प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार सती मारी जो है यूपीएसआई भर्ती 2025 को मद्देनजर रखते हुए एक प्रज्ञान बैच में सती यूपी जीके की कक्षा चली हुई है। और ये यूपी जीके की कक्षा अपने में अलग ही ठीक है ना रोल अदा करेगी, ये आप सभी को पता है। तो इसलिए मन से मेरे साथी अपनी तैयारी में चार चांद लगाते चलना। कमलेश जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। जितेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग सर। राजन जी जय भीम सर जी, जय भीम। देव गुड इवनिंग सर। और राम बलि प्रजापति भी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग। तान्या सिंह जी, तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ते हुए। और अब भैया जी देखूं सिंपी यादव, राधे राधे सर जी, राधे राधे आपकी स्वीकार। और भैया जी मैं अपने उस टॉपिक को स्टार्ट कर पा रहा हूंगा जो टॉपिक मेरे साथी हमने कल छोड़ा था। टॉपिक चल रहा था सर जी घराना। और घराने मैंने बताया था सती परिवार या घर होता है जो संगीतज्ञों के एक परिवार को दर्शा देता है। तो आप चलेंगे आज ये तीसरी कक्षा घरानों की। और आज एक घराना और आप डालेंगे सर जी जिसका नाम होगा आगरा, माफी चाहूंगा शायद हो गया लखनऊ घराना। ठीक है ना, कौन सा घराना? तो भैया जी आप एक और हेडिंग डालते हुए सर जी आप डाल देना लखनऊ घराना। मैंने लखनऊ घराने की यहां पर बात की है, तो लखनऊ घराना वे ही पॉइंट उठाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं उन्हीं पॉइंटों को आप सभी से डिस्कस करता चलूंगा। सर जी लखनऊ घराने की यदि मैं बात कर पाऊं तो साथी जो एक अवध के अंतिम नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के दरबार में सती इस घराने को संरक्षण प्रदान किया गया। और भैया जी हाँ जी ठीक है, अब क्या होता है सर, इसे पूरब घराने के नाम से भी जानते हैं हम। तो पहले आप एक एक पॉइंट करते चलना सर जी। आज यह घराना, हाँ सर। तो पहली बात इसका जो अन्य नाम हमसे पूछा गया सर, आप अन्य नाम बताओ पहले। तो अदर नेम की बात तो सर जी इसका अन्य नाम होगा पूरब घराना। सर जी कौन सी घराने की बात आई तो आप एकदम करेक्ट तरीके से कर पा रहे होंगे, पूरब घराना। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बता भी देना मेरे साथी पूरब घराना। आगे बात सुन में जी सर। अवध के एक नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हो जाता है। सती इस घराने की यदि बात करेंगे तो आप लिख देना विकसित। हाँ जी, विकसित की बात तो होगी, इसका जो डेवलपमेंट है ना, आज विकसित हमसे पूछा गया तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। अवध के कैसे नवाब होंगे? तो सर जी अवध के अंतिम नवाब। अब अंतिम नवाब का नाम क्या है सर जी? तो अवध के अंतिम नवाब और नवाब का नाम होगा सर जी वाजिद अली शाह। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन बन जाता है। अली शाह के, वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये विकसित हो गया। और मेरे साथी जिसका नाम होगा आप बताएंगे लखनऊ घराना। अवध के एक अंतिम नवाब थे सर, और अंतिम नवाब का नाम क्या था? वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये विकसित हो जाता है।
अब अलग अलग पूछा जाता है कि कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे। लखनऊ ख्याल गायकी का जनक किसे माना जाता है। तबला के जो तबला जो था उसके तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे। सती शंभू महाराज। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस घराने से, तो इन पॉइंटों को हम करते चलेंगे, एक एक पॉइंट होगा सर। ठीक है, अब क्या ये पॉइंट तो आपने लिख ही दिया। तो भैया जी खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का एक नाम आपने पढ़ा होगा, और मैं आपसे बताता भी चलूंगा सर जी, एक नाम था खुर्शीद अली खां। ये आप ही को बताना होगा कौन सी। तो सर जी खुर्शीद अली खां की बात यहां पर आप एकदम राइट तरीके से कर पा रहे होंगे। खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का, मेरे साथी किसकी बात होगी, तो लखनऊ ख्याल गायकी का, कौन सी गायकी की, लखनऊ ख्याल गायकी का क्या माना जाता है, तो सर जी पिता या जनक माना जाता है। पिता, ये ही पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट आपको जो है ना अब क्विज में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बैठे बैठे ने 4-5 क्विज आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दी थी ना, तो ऐसी क्वेश्चन आएगा कि लखनऊ ख्याल गायकी का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो आप बता देना खुर्शीद अली खां को। भैया जी कौन से, खुर्शीद अली खां, एकदम करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया सर जी, मलिका एक गजल के नाम से मशहूर एक नाम आया, मलिका एक गजल, नाम तो सुना होगा सर जी। मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर का संबंध किस घराने से है, तो सर जी आप लखनऊ घराना ही करेंगे। तो एक और पॉइंट बहुत ही जानदार जो कि आप बता देना सर जी, मलिका ए गजल, हाँ सर जी कौन सी गजल की बात, तो साथी मलिका ए गजल के नाम से मशहूर। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा सर, मलिका ए गजल के नाम से, इस तरीके से बताएंगे सर जी। हाँ जी, मलिका ए गजल के नाम से मशहूर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात गलत। तो मलिका ए गजल के नाम से मशहूर मेरे साथी एक नाम आ जाता है बेगम अख्तर। जी सर, कौन सी अख्तर साथी, बेगम अख्तर, ये कौन से लखनऊ घराने से थी। ये ही तो पॉइंट अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप बताते भी चलना, लखनऊ घराने से थी। जी सर, यहां तक किसी को कोई डाउट ना जी, तो इन पॉइंटों को आप नोट करते चलना। और साथ ही कथक के लखनऊ घराने की संस्थापक, एक क्वेश्चन पूछा गया कथक की बात होगी कि कथक को लखनऊ घराने में किसने प्रवेश करा दिया और इसके फाउंडर बन जाते हैं, तो कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक मुर्शिद अली खान दिया, वो खुर्शीद अली खान है, ठीक है ना, वो खुर्शीद अली खान, मुर्शिद ना होगा खुर्शीद होगा। तो आप बता देना सर जी। कथक के लखनऊ घराने के एक और क्वेश्चन पूछा गया सर जी, कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक, ये भी आप ही को कर देना है। हाँ सर जी, कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक, कौन सी घराने की बात कह रहे हैं सर आप, मेरा लखनऊ घराना, ऐसे कर देना। कथक के लखनऊ घराने के आज फाउंडर की बात होगी तो कौन पहले बताएगा, मुझे स्पीड के साथ बता दो सर जी। इनका नाम ईश्वरी प्रसाद होगा। कौन सी प्रसाद की बात कह रहे हैं, तो सर जी आप ईश्वरी प्रसाद कर देना, जो प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के निवासी थे। ये सर जी प्रयागराज की बात होगी तो भैया जी आप बताएंगे प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र, यही आप ही को बता देना है कौन सा क्षेत्र होगा हांडिया क्षेत्र के
क्षेत्र के निवासी। तो कितना परफेक्ट क्वेश्चन होगा सर जी, जो कि आएगा तो आप बता देना। तो सर जी कथक के लखनऊ घराने के आज फाउंडर मीन्स संस्थापक, ये एक एक पॉइंट आपको बड़ी सहजता के साथ नोट करते चलना है जो कि हमसे पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आप ही को बताना होगा। और साथ ही दूसरी बात क्या है भैया जी, लखनऊ देखो तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक, ये भी क्वेश्चन आ जाते कि तबला, अब तबला की बात होगी तो तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक, मतलब लखनऊ घराने में तबला को किसने डेवलप कर दिया, तो तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक यहां पर पूछे गए। लखनऊ घराने के आज फाउंडर की बात आती है तो सर एकदम करेक्ट तरीके से आप बता देना जी। तो तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक, एक मोदू खां नाम आपने सुना होगा, एक नाम आ जाता है उस्ताद बख्शू खां। कौन से उस्ताद की बात मेरे साथी, उस्ताद बख्शू खां, इस तरीके से करेंगे। और एक नाम और होगा उस्ताद बख्शू खां, और एक नाम मेरे साथी मोदू खां। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी, उस्ताद बख्शू खां और एक नाम और होगा मोदू खां। तो इन दोनों को भी आप बता देना जी। ठीक है, चलो जी। आरसी भारद्वाज, मुर्शिद ही होगा जनक। चलो बहुत बढ़िया, तो वो कई जगह अपवाद में है, कहीं मुर्शिद है कहीं खुर्शीद है। तो लेकिन यदि हम सर्च करें तो वो खुर्शीद अली खां ही आ रहा है, राइट आंसर बनेगा। चलो, तो ये पॉइंट भी आप कर देना। और साथ ही लखनऊ घराने के विंदादीन ठुमरी के प्रणेता माने जाते, जो विंदादीन हैं इन्होंने ठुमरी को प्रवेश करा दिया और उसकी प्रणेता माने जाते हैं। तो एक और शालीनता के साथ लिखेंगे, लखनऊ घराने के विंदादीन, मेरे साथी कौन सी घराने की बात कह रहे हैं, तो आप बता देना लखनऊ। हाँ सर जी, लखनऊ घराने के विंदा दीन, हाँ सर जी। कौन से दीन की बात मेरे साथी, लखनऊ घराने के विंदा दीन, हाँ जी, ये ठुमरी के, मतलब कि इन्होंने तो भैया जी ठुमरी के प्रवेश करा दिया, तो ठुमरी के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, तो किसके, तो आप लिखेंगे ठुमरी के प्रणेता। ठुमरी के क्या माने जाते हैं सर जी, प्रणेता माने जाते हैं। ये भी आप लिख देना, प्रणेता माने जाते हैं। क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात गलत हो जाएगी। चलो जी, यही तो आते हैं, ये वन लाइनर फैक्ट में होंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि लखनऊ घराने के जो विंदादीन किसके प्रणेता माने जाते हैं, तो आप बता देना साथी ठुमरी के। और लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। एक और क्वेश्चन जो कि आप बताएंगे, लखनऊ घराना जो ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है, इस तरीके से आप बता देना साथी कौन सी घराने की बात कह रहे हैं। तो मेरा तो आप लखनऊ घराना कर देना। लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, हाँ सर जी, ख्याल व ध्रुपद, कौन कौन सा, तो ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है सर जी। ख्याल व एक और गायन होगा जिसका नाम होगा ध्रुपद गायन। एकदम करेक्ट तरीके से आप कर देना। तो लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। गायन के लिए क्या होगा सर जी, प्रसिद्ध। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो भैया जी बात गलत। तो लखनऊ घराना जो किस गायन के लिए, तो ध्रुपद एवं ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बता देना भैया जी। सीपीओ के लिए नया बैच, ये सीपीओ का बैच नहीं है। तो जी एकदम करेक्ट करेंगे। और साथ ही लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार, अब एक हेडिंग और आप डालेंगे, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार। जल्दी से आप इसे और करेंगे, घराने के लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार।
कौन सी कलाकार? सर जी प्रसिद्ध कलाकार। चलो जी, एकदम करेक्ट तरीके से आप बताएंगे लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार। अब प्रसिद्ध कलाकारों की बात आती है सर, तो लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार ये कौन कौन से होंगे सर? एक आप लिख देना शंभू महाराज, लच्छू महाराज। एक तो सर जी शंभू महाराज जन कितनी बार आया कि ये शंभू महाराज कौन से घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराना। एक भैया जी लच्छू महाराज की बात आ जाती है, मेरे साथी कौन सा? लच्छू महाराज, एकदम करेक्ट। साथी एक अच्छन महाराज भी होंगे। हाँ सर जी, अच्छन महाराज ये भी आप करेंगे। एक मेरे साथी कालका महाराज। एक कौन से महाराज की बात? तो कालका महाराज, ये भी करेक्ट तरीके से आपको कर देना है। साथ ही इसी के साथ आप विंदादीन, जो कि आपने लिखा भी था ऊपर विंदादीन, ये कौन सा? तो ये आप कर देना साथी, ये लखनऊ घराना होगा। अच्छन महाराज, कालका, विंदादीन। सर जी बिरजू महाराज कौन से? एकदम करेक्ट कर देना, बिरजू महाराज, सॉरी, ठीक है ना, वो विंदा दिन है, ये बिरजू महाराज हैं। पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा, पंडित साथी दुर्गा दुर्गा प्रसाद मिश्रा, ये भी एकदम राइट कर देना। तो ये भैया जी ये कौन सा? तो आप बताएंगे सर जी ये सारे के सारे लखनऊ घराने के कलाकार रहे हैं। हाँ जी, कालका महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, विंदा दिन, ठीक है, सभी के सभी। अभी क्वेश्चन आया कि शंभू महाराज ने, चलो मैंने अभी, ठीक है, अभी मैंने एक ही बताया था आप सभी को, क्विज डाली थी कि शंभू महाराज ने, ठीक है, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो आप बताएंगे रहीमुद्दीन से। हाँ सर जी, आज एक नाम और होगा, शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। तो आप बता पा रहे होंगे भैया जी कौन सी महाराज की बात कह दी? तो यहाँ पर शंभू महाराज की बात कही है। तो शंभू महाराज ने, हाँ सर, शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन, हाँ सर जी, कौन से? रहीमुद्दीन की बात आ जाती है मेरे साथी, रहीमुद्दीन खान से। कौन सी खान की बात? तो मेरे साथी रहीमुद्दीन खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा, कौन सी संगीत की बात आ जाती है सर जी? शास्त्रीय संगीत की, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। शास्त्रीय संगीत की क्या मेरे साथी? आज एजुकेशन की बात होगी, शिक्षा ग्रहण की थी। यही तो क्वेश्चन आएगा, और भैया जी जैसी आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। आज क्वेश्चन पूछा शंभू महाराज जी की बात होगी। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जन कितनी बार क्वेश्चन आया तो आप भैया जी नोट करते चलना, ठीक है जी, एकदम करेक्ट होगा जी। सर जी जो लिख रहे हैं थोड़ा सा रुक रुक कर हटिए। अच्छा जी, विक्की सोनकर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं सर यूपी जीके से? तो भैया जी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। आप प्रीवियस ईयर देख लेंगे और अब ज्यादा जो है कमेंट्स ना करेंगे। कल की क्लास ऑफ रहेगी क्या बता दो, क्यों कल क्या है? कल की क्लास ऑफ ना रहेगी, क्लास कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। चलो, एकदम करेक्ट होगा। अब सर इसी के साथ एक और घराना होगा, और जिसका नाम होगा मेरे साथी बनारस घराना। आज एक और घराना आप कर देना सर जी, और उस घराने का नाम होगा बनारस घराना। एकदम पावरफुल क्वेश्चन होगा जी। हाँ सर जी, कौन सी घराने की बात? तो मेरे साथी आप यहां लिख देना बनारस घराना, ठीक है, बनारस घराना। ठीक है, बनारस घराने के जो प्रवर्तक हैं, मोदू खां के एक शिष्य हुआ करते थे, पंडित राम सहाय,
ठीक है ना? कौन सी घराने की बात मेरे साथी? तो आप बताएंगे बनारस घराना। बनारस घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो एक मोदू खां थे और उनके शिष्य हुआ करते थे पंडित राम साहे। मेरे साथी ये लिख देना है, प्रवर्तक की बात आई। हाँ सर जी, कौन से प्रवर्तक? तो आप बताएंगे प्रवर्तक, बनारस घराने के प्रवर्तक मोदू खां के शिष्य कौन से खां जी की बात आ जाती है? तो मोदू खां के शिष्य, और शिष्य का नाम क्या होगा मेरे साथी? पंडित राम सहाय। कौन सी सहाय? तो पंडित राम सहाय। ये आप ही को बताना है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। पंडित राम, तो मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय को भैया जी किसका आप बता देना बनारस घराने का प्रवर्तक माना जाता है। ये जो बनारस घराना है, ये गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए जाना जाता है। कल मेला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। मोदू खां के एक शिष्य हुआ करते थे पंडित राम सहाय, ये बता देना। और बनारस घराना, ये जो बनारस घराना है वादन और जो है गायन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप ही को लिख देना है साथी। मैं लिख दूं यहाँ? हाँ जी। कौन सी घराने की बात आ जाती? तो भैया जी बनारस घराना, ये बताएंगे बनारस घराना वादन पहले गायन कर दो, गायन व वादन, गायन व क्या होगा सर जी? वादन। इस तरीके से कर देना, वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। भैया जी कितनी कलाओं की बात? तो आप यहाँ लिखेंगे दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। एकदम करेक्ट तरीके से कर देना, दोनों कलाओं के लिए क्या होगा सर जी? प्रसिद्ध है। कितना परफेक्ट क्वेश्चन आए और आप क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए तो बात गलत। तो साथी बनारस घराना गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए क्या होगा? प्रसिद्ध है। और जी सर जी, ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने की संस्थापक। अब देखो ये गायन की बात है, अब इसमें ख्याल की बात आ जाती है सर जी। तो ख्याल गायन की शैली के, हाँ सर जी, किसकी बात कहेंगे? ख्याल गायन की, ये जो गायन है जो प्रवेश कराया ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक, मतलब कि ख्याल की बात, ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के आज संस्थापक की बात आई। मेरे साथी बनारस घराने के, ये आप ही को बता देना है, बनारस घराने के आज फाउंडर कौन है? पंडित जानकी प्रसाद। हाँ सर जी, यही है पंडित जानकी या पंडित गोपाल मिश्रा। सर जी पंडित गोपाल मिश्रा कर देना आप महारातो, पंडित गोपाल मिश्रा एकदम करेक्ट आंसर मेरे साथी, जो कि आप बता देंगे। हाँ पंडित गोपाल मिश्रा या मिश्र आप बताएं। और साथी ये ख्याल गायन एक कथक नृत्य के बनारस घराने के संस्थापक, साथी कौन सी नृत्य की बात होगी? कथक नृत्य के, कथक नृत्य के बनारस घराने की संस्थापक। ये भी एकदम करेक्ट कर देना सर जी। किसकी बात होगी? कथक नृत्य की बनारस घराने के संस्थापक, बनारस घराने के आज फाउंडर की बात आ जाती है मेरे साथी। उस संस्थापक तो ये होंगे पंडित या जानकी प्रसाद। कौन से सर? एकदम करेक्ट कर देना, जानकी प्रसाद। तो इस तरीके से देखो, ये क्वेश्चन वो हैं जो क्वेश्चन पूछे गए, तो ये मैंने वन लाइनर जो है उसमें तोड़ दिया है। भैया जी गायन की एक शैली है, ख्याल हो गया, ध्रुपद हो गया, ठीक है ना, धमार हो गया, टप्पा हो गया, ठीक है, और ठुमरी हो गया। तो ये गायन की एक शैली होंगी। ठीक है, अब जैसे ख्याल जो गाए जाते हैं पूर्वांचल की तरफ देखेंगे, बड़े बूढ़े आज भी ख्याल गाते हैं। ध्रुपद, ध्रुपद का जो डेवलपमेंट साथी मंदिरों में हुआ, इसकी उत्पत्ति जो होती है मंदिरों में गाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में, प्रेम प्रसंग की बातें उसमें ध्रुपद गाए जाते हैं। अब आप ये कहने लग जाओ कि सर जी हमें गा के सुना दो, तो भैया
मुझ पे भी ना आते, ठीक है। अब होंगे जैसे ख्याल, ये गायन की एक शैली हो जाती है जो कि आप कर देना साथी, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ थे बनारस घराने के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो, अब बात किसकी आएगी साथी, बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ। हाँ सर, कौन सी घराने की बात कह रहे हैं, तो आप यहां लिख देंगे बनारस घराने के, बनारस घराने के, घराने के प्रसिद्ध, ये बताएंगी सर, बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ। हाँ सर जी, कौन से, तो आप यहां लिख देना सर जी, शास्त्रीय संगीतज्ञ, नाम आपने पढ़ा होगा, और उन संगीतज्ञ का नाम था ठाकुर जयदेव सिंह। सर जी, ठाकुर जयदेव सिंह, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। हाँ सर जी, कौन से, ठाकुर जयदेव सिंह। तो भैया जी, बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। सिंह को क्या माना जाता है मेरे साथी, सिंह को जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का, एकदम करेक्ट करेंगे सर जी, संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। शास्त्र का क्या भैया जी, जनक, एकदम करेक्ट आंसर, जनक माना जाता है। कितना पावरफुल क्वेश्चन होगा जी, आएगा क्वेश्चन तो आप बता भी देना। तो किसकी बात कह रहे हैं, बनारस घराने की बात यहां पर चल पा रही है सर जी, एक एक पॉइंट आपको करते चलना है। आज प्रसिद्ध संगीतज्ञों की बात होगी। हाँ सर जी, एक हेडिंग और डाल देंगे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ। कौन सी संगीतज्ञों की बात चल रही है सर जी, प्रसिद्ध संगीतज्ञ। अब देखो भैया, प्रसिद्ध संगीतज्ञ किस किस में क्या क्या ख्याति प्राप्ति इन्होंने की, अब इसी के बारे में हम विचार विमर्श करते चलेंगे। तबला वादक की बात होती, शहनाई वादक, बांसुरी वादक और ठुमरी गायिका, ठीक है जी। अब बात होगी मेरे साथी प्रसिद्ध संगीतज्ञ। अब इसमें पहले आप लिखो ठुमरी गायिका, कौन सी गायिका की बात होगी, ठुमरी गायिका, ठुमरी की रायनी, ठुमरी गायिका किसे कहा जाता है, गिरिजा देवी। इन्हें तो ठुमरी की रानी बोला गया, गिरिजा देवी 8 मई 1929 ईस्वी को सर जी वाराणसी में पैदा हो जाती हैं। रसूलन बाई नाम आपने सुना होगा, रसूलन बाई, ठीक है। ठुमरी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं, कौन से घराने से मेरे साथी, बनारस घराना। सिद्धेश्वरी देवी, पहले आप गिरिजा देवी, साथी कौन सी देवी जी की बात, तो यहां पर आप गिरिजा देवी करेंगे, जिन्हें सर जी ठुमरी की रानी कहा जाता है। इन्हें क्या बोला गया, तो सर जी ठुमरी की रानी, यही तो क्वेश्चन होगा सर जी, ठुमरी की रानी। आया क्वेश्चन एक भैया जी, सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी ये करेंगे सर जी, सिद्धेश्वरी देवी, ये भी करेक्ट आंसर होगा। साथ ही रसूलन बाई, गिरिजा देवी, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। साथ ही एक छोटी मैना, एक कौन सी मैना मेरे भैया जी, छोटी मैना, और एक नाम और होगा बड़ी मैना। ये ठीक है ना, छोटी मैना बड़ी मैना, ये सर किससे संबंधित हैं, ये ठुमरी गायिका हैं, एक प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, जो कि मेरे साथी बनारस घराने से संबंधित हैं। करेक्ट है जी। हाँ सर, अब इसी के साथ सर जी तबला वादक, अब बनारस घराने से कौन कौन सी तबला वादक आए, उनके बारे में भी आप एक बार लिख देंगे सर जी। गुदई महाराज, आपने नाम सुना होगा सर जी, एक महाराज आते हैं किशन महाराज, बहुत बढ़िया। किशन महाराज कौन से घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो भैया जी ये बनारस गुदई महाराज
एक और नाम होगा गुदई महाराज, ये भी आप ही को करना होगा। पंडित अनोखे लाल मिश्र, हाँ सर जी, या पंडित अनोखे लाल ही कर देना, पंडित अनोखे लाल, ये ही तो बता देना है कौन से लाल मेरे साथी, ये भी करेक्ट होगा जी। पंडित अनोखे लाल ये किस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो आप बताएंगे। सिका अंसाद कह रही हैं याद कैसे करें, बता दो ना भैया जी, याद नहीं होते, हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, ठीक है ना। किशन महाराज, गुदई महाराज, पंडित अनोखेलाल, जानकी मिश्र, पंडित राम साहेबी होंगे। साथ ही एक पंडित जानकी मिश्र जिन्होंने प्रवेश ही करा दिया, मेरे साथी पंडित जानकी मिश्र, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है जी, एकदम करेक्ट होगा। और आप बताते चलना, 30 लाख फॉर्म डलेंगे सिका बहन जी, 30 लाख। जिसे नौकरी की चाहत होगी वो अपने आप याद करेगा, ठीक है, अपने आप वो पूछेगा ना कि मुझे कैसे याद करना है, कैसे याद ना करना, तो वो अपने आप याद करेगा। तबला वादक कर देना, सहनाई वादक, एक और वादकों की बात मेरे साथी, सहनाई वादक, ये भी आप ही को बता देना है। सर जी एक नाम आ जाता है सहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां, एक नाम पढ़ा होगा सर जी, उस्ताद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, नाम तो पढ़ा था सर जी, और जन कितनी बार हमने याद भी किया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये ही तो होंगे उस्ताद, होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और साथ ही एक नाम और आ जाता है मुमताज खां। सर एक नाम और होगा मेरे भैया जी, सहना इबादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मुमताज खां। एक बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, सर ये भी इसी में होंगे ना, बांसुरी वादक की बात होगी ना, सर कौन सी वादक, तो एकदम करेक्ट कर देना, बांसुरी वादक, तो हरि प्रसाद चौरसिया, ये बनारस घराने से भी थे, हरि प्रसाद चौरसिया, कौन से, हरि प्रसाद चौरसिया। चलो जी एकदम राइट होंगे। कोई सी मेरे साथी को कोई यहां तक डाउट है, डाउट है तो बताओ, नहीं तो भैया जी आगे बढ़ जाओ, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, रोहित भैया जी आप करेंगे। गुरुजी पहले आप पढ़ाते थे सब याद हो जाता था, अब पहले जैसे नहीं पढ़ाते हैं, वो पढ़ा तो मैं पहले से अच्छा रहा हूँ, लेकिन वो आपकी कैचिंग पावर के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है अब रीलों में ज्यादा व्यस्त टाइम जा रहा है। पढ़ा तो मैं अब भी ऐसे ही रहा हूँ, पहले से अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि अब ऐसा ना पढ़ा रहे, अपने अंदर झांको, मैंने एक कहानी बताई थी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी जो आप ना समझ पा रहे हैं। हॉस्पिटल में हूँ, आपकी क्लास ले रही हूँ, बहुत बीमार हूँ, तो मैं भगवान से आशा करूंगा कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ये मेरी मनोकामना रहेगी, और ईश्वर आपको जल्दी स्वस्थ करेंगे, आप जल्दी से घर पहुंचेंगे, ठीक है जी। चलो ये भी करेक्ट आंसर होंगे। कल मैंने आपको आगरा घराना करा दिया या ना कराया, ये मुझे बताओ कि मैंने कल आपको आगरा घराना कराया या ना कराया, स्पीड के साथ बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है, एक को आगरा घराना कराया या ना कराया, ये होगा, बताओ, एक किराना घराना कराया या ना कराया, इतनी तो बता दो मुझे स्पीड के साथ जी, दोनों करा दिए, ये दोनों करा दिए ना, ये दोनों करा दिए, आगरा घराना और जी की आपका किराना घराना हो गया, चलो जी, रामपुर घराना भी हो गया होगा, इटावा घराना भी, प्रयागराज भी, ये शायद हो गए होंगे, प्रयागराज घराना हो गया, करा दी तुम्हें प्रयाग, अच्छा चलो प्रयागराज ना हुआ होगा, इतना तो मुझे पता है भैया जी, प्रयागराज नहीं हुआ होगा, तो आप एक हेडिंग डाल देना सर जी, प्रयागराज,
एकदम करेक्ट तरीके से। सर कौन से? आज प्रयागराज की बात होगी मेरे साथी, तो आप एक हेडिंग डालेंगे प्रयागराज। सर प्रयागराज ये कोई घराना नहीं रहा। ठीक है, आज यदि मैं बात कर पाऊं प्रयागराज की, तो प्रयागराज में कोई घराना नहीं रहा, लेकिन संगीत की कई ऐसी विभूतियां यहां पर हुई जिन्होंने भैया जी इस राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर साथी अपनी ख्याति प्राप्त की है। तो पहले आप लिखेंगे प्रयागराज। सर जी यहाँ कोई घराना नहीं रहा है, ये लिख देना सर। यहाँ कोई, जी सर, यहाँ कोई घराना नहीं रहा है। यहाँ कोई क्या मेरे साथी घराना नहीं रहा है। एकदम करेक्ट तरीके से बताएंगे, यहाँ कोई घराना नहीं रहा है। जी सर जी, प्रयागराज में, लेकिन यहाँ संगीत की कई विभूतियां रही हैं। लेकिन ये लिख देना सर जी, लेकिन लेकिन क्या होगा सर जी? लेकिन यहाँ संगीत की, लेकिन मेरे साथी यहाँ संगीत की कई विभूतियां, संगीत की क्या सर जी? संगीत की कई विभूतियां रही हैं, विभूतियां रही हैं। एकदम राइट तरीके से बताते चलना सर जी, यहाँ संगीत की कई विभूतियां रही हैं। कहाँ की बात कह रहे हैं सर जी? तो मैं बात कर पा रहा हूँ प्रयागराज की। हो गया भाई, ये कहाँ हुआ है? तो आप बताएंगे जी। जैसे आपने पढ़ा होगा केसरबाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। हाँ सर जी, एक आप रसूलन वाई कर देना, कृष्णा देवी मुन्नीर खातून बेगम, ये प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिका थी सर जी। ये क्या? तो ये प्रयागराज की सर लखनऊ घराना कराया है आपने। बहन जी मैं आपके हाथ जोड़ूंगा, वो मैंने करा दिया अभी। मैं इसकी बात कर रहा हूं प्रयागराज की। चलो, ये आप अब देखो यहाँ कौन कौन सी विभूतियां, तो आप एक नाम बताएंगे साथी, केसरवाई। नाम आपने सुना होगा भैया जी, केसरवाई एकदम राइट होगा। सर जी एक और कर देना, रसूलन वाई। एक साथी कौन सी वाई? केसरवाई और एक रसूलन वाई। एक जानकी बाई उर्फ छप्पन छोरी, नाम था सर जी जानकी बाई। कौन सी बाई? जानकी बाई। इन्हें उर्फ, इन्हें छप्पन छुरी के नाम से भी जाना जाता है सर जी, छप्पन छुरी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ सर जी, केसर भाई, रसूलन भाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, मुन्नीर खातून बेगम। हाँ सर जी, कौन सी? मुन्नीर खातून बेगम, ये भी आप ही को बता देना है सर जी, मुन्नीर खातून बेगम एकदम करेक्ट तरीके से बताएंगे। और साथ ही ये मुन्नीर खातून बेगम हो गया एक कृष्णा देवी। हाँ सर जी, ये कौन सी? कृष्णा देवी। आदि, आदि ये कर दो, कृष्णा देवी आदि सर। आदि की बात है, ये प्रसिद्ध गायिका आदि, ठीक है ना? प्रसिद्ध गायिका कहां पर रही हैं सर जी? प्रसिद्ध गायिकाएं रही हैं, प्रसिद्ध गायिकाएं रही हैं कहां? तो आप प्रयागराज एकदम करेक्ट तरीके से कर पा रहे होंगे। चलो जी, सब करा दिए। रामपुर घराना साहब करा दिया, शिवांश जी करा दिया। तो ये तो हो गए ना कंप्लीट जी। ठीक है, चलो ये पॉइंट आप सभी के कंप्लीट हो गए। ये हाँ सर जी, तो प्रयागराज की बात होगी तो प्रयागराज यहाँ पर कोई घराना नहीं रहा है। और देखें तो संगीत की कई विभूतियां यहाँ पर रही हैं। और जी की वो विभूतियां आपके सामने, केसरबाई, रसूलन बाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, मुन्नीर खातून बेगम, कृष्णा देवी, इस तरीके से आप लिख देना। और इसी के साथ मेरे साथी आप एक हेडिंग और डालेंगे, संगीत कला। आज कौन सी कला की बात आ जाती है? तो सर जी मेरे एक हेडिंग आप कर देना, संगीत कला। संगीत कला की बात में ठीक है ना, म्यूजिक आर्ट पूछा जाएगा तो इसमें सर जी लोकगीत एक आप हेडिंग डालेंगे,
कौन से गीतों की बात आती है? तो सर जी लोकगीत। देखो संगीत कला और संगीत कला में साथी कौन सा? लोकगीत। अब लोकगीतों को हम देखेंगे। हाँ जी, लोकगीतों को हम देखें जैसे कजरी, सोहर, विरहा, आल्हा, ये आते हैं कि आल्हा पराक्रम को दर्शाता है, बुंदेलीखंड का एक लोकगीत होगा। तो आज ठीक है, एक बात आप करेंगे साथी, संगीत कला लोकगीत में एक नाम आप डालेंगे कजरी। नाम तो आपने सुना होगा कजरी का। हाँ सर जी, सुना तो है कजरी। ये कौन है कजरी? इसका नाम कजली था। प्राचीन काल की बात है, कांतीस नरेश हुआ करते थे। नरेश मीन्स राजा, और कांतीस नरेश की एक पुत्री थी जिसका नाम था कजली। बड़े हर्षोल्लास के साथ कजली की शादी कर दी जाती है, लेकिन कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद पति और पत्नी का वियोग, कजली अपने ठीक है ना डिवोर्स लेकर घर आ जाती है। जैसे जैसे श्रावण का महीना, जिसे हम सावन शॉर्ट में बोलेंगे, महीना आया, तो उसी महीने में कजली जो है वियोग के गीत गाया करती थी। अब धीरे धीरे आगे की तरफ हुआ। इतिहासकारों ने कहा ये तो भैया जी विंध्यवासिनी देवी के सम्मान में गाए जाते हैं, क्योंकि विंध्यवासिनी देवी मिर्जापुर में तो हैं। लेकिन आगे आगे चला, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो साथी ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम प्रसंग से जोड़ दिए जाते हैं। तो आप बताएंगे आज कजली, श्रावण मास की बात होगी, सावन का महीना, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला एक लोकगीत होगा सर। ठीक है, तो आप बताएंगे सर जी कजली श्रावण मास में। हाँ भैया जी, कौन सी मास की बात कह दी? तो श्रावण मास में। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा। श्रावण मास में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, भैया जी कौन सी उत्तर प्रदेश की बात होगी? पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला, मतलब कि श्रावण का महीना पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या श्रावण के माह में गाया जाने वाला, ऐसे भी होगा। जाने वाला उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ऐसे लिखो। श्रावण मास में गाया जाने वाला, गाया जाने वाला, हाँ सर जी, गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश। मेरे साथी कौन से प्रदेश की बात? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या होगा? तो सर आप यहां लिख पा रहे होंगे लोकगीत है। एकदम करेक्ट तरीके से बता देना सर जी। श्रावण मास में गाया जाने वाला ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। आज जिसकी उत्पत्ति, मेरे साथी, आज उत्पत्ति की बात आई, तो ये मिर्जापुर में इसकी उत्पत्ति हो जाती है। मिर्जापुर में इसकी उत्पत्ति हुई सर जी, क्योंकि हाँ सर जी, वो कांति से नरेश, मतलब मिर्जापुर के ही तो राजा थे। ठीक है ना? हाँ सर। कजरी जो है ना महिलाओं द्वारा अवधी एवं भोजपुरी में, ये इसकी जो लैंग्वेज होगी, आज भाषा की बात आ जाती है सर जी, तो आप बताएंगे अवधी, ठीक है, और भोजपुरी महिलाओं के द्वारा गाया जाता है सर। एक नाम होगा अवधी और एक नाम होगा वह भोजपुरी। अवधी व भोजपुरी में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, और जिसे मेरे साथी महिलाएं गाती हैं। और इसमें कजरी की बात है ना, तो कजरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कजरी लोकगीत में, भैया जी कजरी, आज लोकगीत की बात आ जाती है ना, तो कजरी लोकगीत में
लोकगीत में श्रृंगार रस, भैया जी कौन सा रस होगा? तो श्रृंगार रस, एकदम करेक्ट आंसर। श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, एकदम करेक्ट तरीके से कर देना, प्रधानता होती है। यही तो पावरफुल क्वेश्चन है सर जी, आएगा तो आप बताएंगे। आज कजरी लोकगीत में कौन सा? यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है जी, उत्पत्ति तो मिर्जापुर में हो गई, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था, बिल्कुल जी। भैया जी इसके प्रमुख विषय वर्षा ऋतु, विरह और राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। आज इसके प्रमुख विषयों की बात आई तो सर जी हाँ, हमें तो आप प्रमुख विषय की तरफ लेकर चलना, इसकी प्रमुख विषय क्या होंगे? तो आप बता देना, वर्षा ऋतु, विरह, भाई विरह ही तो था। एक आप बता देना कौन सी ऋतु? मेरे साथी वर्षा ऋतु, एकदम करेक्ट। एक मेरे साथी विरह, विरह भी आप करेंगे। देखो वर्षा ऋतु, विरह और राधा कृष्ण की प्रेम प्रसंग, विरह, विरह और सर जी राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। जी सर, कौन सी कृष्ण जी की बात मेरे साथी? राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग, बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन है, प्रेम प्रसंग। जी सर जी, प्रेम प्रसंग ये कर देना। ठीक है जी, वर्षा ऋतु, विरह और राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग, और साथी स्त्रियों द्वारा समूह में गाए जाने वाली कजरी को ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है। विक्की सोनकर सर, आप 1 घंटा केवल लिखाते हैं, याद भी करा दिया करें सर, याद करने का काम आपका है, मेरा ना है, ठीक है? याद आप करेंगे, मैं ना करूंगा, मेरे तो हो गए। ठीक है जी, और इतनी देर से आप कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, मैं देख पा रहा हूं कि काफी देर होगी आप पे कॉपी पेस्ट। अब याद कहां से होंगे? आपका सारा का सारा मन तो कॉपी पेस्ट में था भैया, तो याद होंगे कहां से? ये तो बता दो। आपने पूरे के पूरे सभी के सभी दबा दी, इतने सारे बच्चे 1 घंटा लिखाते रहते हैं, लिखाते रहते हैं, याद कहाँ से होंगे जब आपका ध्यान ही ना है यहाँ पर। ठीक है, अमर सिंह सर, मैं मिर्जापुर से, बहुत बढ़िया। साथी स्त्रियों द्वारा समूह में गाए जाने वाली कजरी को ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना है। आज किसकी बात कह रहे हैं? स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों द्वारा, हाँ जी, स्त्रियों द्वारा समूह में गाए जाने वाली कजरी को, समूह में भी गाई जाती है, स्त्रियों द्वारा मेरे साथी किसमें? तो आप बताएंगे समूह में, स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को, गाई, हाँ सर जी, जाने वाली, गाई जाने वाली कजरी को, गाई जाने वाली कजरी को ऐसे कर देना, कजरी को मेरे साथी क्या कहा जाता है? तो आप एकदम करेक्ट करेंगे, ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है। कौन सी कजरी मेरे साथी? ढुलमुनिया कजरी कहा जाता। ये क्वेश्चन ही तो बता देना आपको सर, हाँ कौन सी कजरी बोलेंगे भैया जी? ढुलमुनिया कजरी। किसी को डाउट है ना? यहां से करेंगे भैया जी कल, यही ढुलमुनिया कजरी के बाद स्टार्ट करेंगे अपने जो है इस तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहना। ठीक है, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करेंगे, इधर उधर कम दिमाग घुमाएंगे। मौका है, निकल जाएगा, यूं ही निकल जाएगा। ऐसे होगा कब आई वैकेंसी और कब चली। ठीक है, चलो, तो हाँ जी, ठीक है, तो इसी के साथ मेरे साथी मुलाकात करेंगे एक बार फिर एक और शानदार सी सेशन के साथ यहीं से। चलो, बहुत बढ़िया। थोड़ा शब्द साफ साफ बोलिए सर, समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट करते जाइए। अच्छा, चलो साफ साफ बोल दूंगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया जी। हैप्पी दशहरा सर जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।